नमस्कार, मेरा नाम ऋतु तिवारी है। आज आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्रॉडकास्ट पे। सपना रहता है मकान बनाने का, जो कि होता है कंस्ट्रक्शंस के थ्रू, जो कि मकान बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं सभी लोग। अजय जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपकी कंपनी का नाम और आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा। जी। नमस्कार, मैं अजय चौहान, मैं चौहान कंस्ट्रक्शन का ओनर हूँ। मैं लगभग 13 सालों से इस फील्ड में हूँ और शुरुआत के दिनों में मैंने जॉब से स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद लगभग 2 से 3 साल बाद मैं इस फील्ड में लगभग 12-13 साल हो गए हैं और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कर रहा हूँ। शहर का जो विकास है वो तीव्र गति से बहुत तेज़ चल रहा है। मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि आपका कैरियर कहाँ से चालू किया आपने, जो कंस्ट्रक्शंस का वर्क होता है वो आपने कहाँ से स्टार्ट किया? जी, अपने यहाँ पे डुमना एयरपोर्ट के पास एक कॉलेज है IIIT। वहाँ पे मैं सबसे पहले एज अ क्वालिटी कंट्रोलर स्टार्ट किया था मैंने एक कंपनी में। और क्वालिटी कंट्रोलर का जो वर्क होता है वो हर एक चीज़ टेस्ट करने का होता है। टेस्टिंग, जैसे कोई भी एक्टिविटी होती है उसमें मटेरियल कौन सा लग रहा है, क्या लग रहा है, चाहे वो सैंड हो, एग्रीगेट हो या स्टील हो, वो सब टेस्ट करने का काम होता है। उससे मैंने शुरुआत करी थी। फिर उसके बाद फिर मैं इंजीनियर, फिर बिल्डर, ऐसे स्टार्ट किया। सर, एक मजबूत और टिकाऊ मकान बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है अपन को ध्यान में रखना चाहिए? जी, मजबूत और टिकाऊ मकान बनाने के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला प्लानिंग, दूसरा होता है डिज़ाइन, तीसरा होता है एग्जीक्यूशन और चौथा होता है मेंटेनेंस। ये 4 चीज़ें अपन को देखना पड़ता है। प्लानिंग में जैसे अपन जाएँ प्लानिंग और डिज़ाइन में, तो सबसे पहले जाता है उसका फाउंडेशन। कोई भी बिल्डिंग का फाउंडेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दैट स्ट्रक्चर। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी। फाउंडेशन के लिए सबसे पहले अपन जहाँ भी आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा होने वाला है, तो वहाँ पे आपको सॉइल टेस्टिंग कराना होता है। सॉइल टेस्टिंग लगभग 90% लोग नहीं कराते कि उनका सॉइल टेस्टिंग कैसा, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी या रेशियो कैसा है। विदाउट सॉइल टेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना चालू कर देते हैं वो, जो कि लगभग उसमें अगर G+2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर रहता है तो उसमें दिक्कत जाता है। और फिर अगर सॉइल टेस्टिंग के बाद किसी चीज़ की बात करें तो फिर मटेरियल्स आ जाते हैं। मटेरियल्स कैसे चूज़ करना है, स्टील हो, सीमेंट हो, सैंड हो। घर बनाते जो समय अपन मटेरियल यूज़ करते हैं उसका चुनाव कैसे करें अपन लोग? जी, 3-4 बेसिक जो मटेरियल होते हैं। सबसे पहले सीमेंट हो गया। सीमेंट हमेशा आपको फ्रेश यूज़ करना चाहिए। फ्रेश जो भी आप सीमेंट खरीदते हो उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, उसमें आप बैग में देख सकते हैं। 1 या 2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप बैग को खोल के भी देखते हैं तो उसमें लम्स नहीं होना चाहिए, प्योर फाइन होना चाहिए। कंपनी के जो है वो कंपनीज की यूज़ करना चाहिए? जी, ब्रांडेड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ACC, अल्ट्राटेक, ये सब जो चलता है बढ़िया रहता है। जी सर, मैं जानना चाहूँगी कि जो हमारे जो ईमेल्स के थ्रू कस्टमर्स के प्रश्न आए हैं, और जी, तो उनके थ्रू जो प्रश्न आए हैं वो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अपन जब कंस्ट्रक्शंस करते हैं उसकी क्वालिटी और बजट का बैलेंस कैसे मैनेज करके रखें अपन लोग? जी, क्वालिटी और बजट में मेनली जो रहता है, जो स्ट्रक्चर वर्क है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर वर्क में जो आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो स्टील यूज़ कर रहे हैं, जो ब्रिक यूज़ कर रहे हैं, उसको तो आपको जो ब्रांडेड है या उसमें उतना लगाना ही पड़ेगा आपको। जब बात आती है फिनिशिंग में, तो फिनिशिंग में आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने अंडर बजट के अकॉर्डिंग। फिनिशिंग में जैसे कई चीज़ होती हैं ब्रांडेड और प्रीमियम मटेरियल, तो आपको सिर्फ स्टैंडर्ड पे जाएं, प्रीमियम पे ना जाएंगे तो आपके बजट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और अगर आपका बजट बढ़िया है तो आप प्रीमियम क्वालिटी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगी मैं कि घर जब अपन बनाते हैं तो वो समय सीमा होती है या नहीं, जल्दबाजी किसी चीज़ में सही नहीं है। नॉर्मल जो एक 1000 स्क्वायर फीट का अगर अपन घर ले लें तो उसको 5 से 8 महीने नॉर्मल लग ही जाते हैं। और अगर उस पर अगर G+2 से ज़्यादा है तो 14 से 15 महीना लग जाएगा। और जो भी एक एक्टिविटी के जैसे स्लैब कास्टिंग होता है, तो स्लैब कास्टिंग मैंने देखा आजकल लोग 12-14 दिन में निकाल देते, डीशटरिंग कर देते, जो कि बिल्कुल से गलत है। अपन एक कंस्ट्रक्शन बनाते समय क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं और आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है उस चीज़ के लिए? जी, सबसे बड़ा आज के टाइम पे दिक्कत है प्रॉपर मैनेजमेंट का। लेबर जो आपका मैनेजमेंट रहता है वो प्रॉपर नहीं रहता। उस कारण क्या होता है, आपकी कई एक्टिविटीज़ लेट होती है। लेट होने के कारण आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है वो भी बढ़ता है। और लेट होने के कारण जो भी होता है, जैसे आपने कई बार क्या किया, प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया, कोई एक्टिविटी चेंज कर दी या कोई मटेरियल चेंज कर दिया, तो उसके कारण आपको कई बार उसमें तोड़ना भी कुछ पड़ता है। तो हर बार जो आप चीज़
एक एक्टिविटी को तोड़ के, एक दीवार तोड़ के दूसरा बना दिए, फिर तीसरा बना दिए, तो उसमें आपका बिल्डिंग का कॉस्ट भी बढ़ेगा, टाइम भी वेस्ट होगा। अपन एक कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जी, सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन का आपका प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग आपका बेटर है तो आपका कॉस्ट कम ही होएगा उसमें, और प्लानिंग है और आप मटेरियल, ये दो चीज़ तो प्रॉपर होना चाहिए आपको। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम मैप, जो इंजीनियर होता है उसको डिज़ाइन मैप करने के लिए देते हैं, लेकिन क्या होता है कई लोग अपने अपने दिमाग से बनाते हैं कि भाई हमको ऐसा बनाना है। क्या वो इज़ इट राइट वे टू गो देयर, कि हमको उस चीज़ के लिए रहता है कि हमको डिज़ाइन करके, यानी इंजीनियर से डिज़ाइन करके ही प्रोफेशनल बनवाना चाहिए, या फिर खुद जी अपने हिसाब से करना चाहिए? नहीं, हमेशा जब भी आप घर बनवाएं तो प्रॉपर आर्किटेक्चर या इंजीनियर से ही अपना प्लानिंग डिज़ाइन कराएं। खुद आप डिज़ाइन करेंगे तो कई चीज़ें बहुत दिक्कत पड़ जाती है। जैसे आप खुद करेंगे तो उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन या वास्तु का नहीं कर पाएंगे आप उतने अच्छे से मैनेजमेंट जितना इंजीनियर है आर्किटेक्ट कर सकते हैं। तो कभी भी आप घर बनाने का शुरुआत करें तो प्रॉपर प्लानिंग आप इंजीनियर या आर्किटेक्ट द्वारा ही बनवाएं। और अपन जब मकान बनाते, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो क्या हम भूकंप का जब झटके आते हैं उसके हिसाब से अपन उसको ध्यान रख के ही बनाते हैं क्या? जी जी, बिल्कुल। जो भी आपका कैलकुलेशन या प्रॉपर प्लानिंग डिज़ाइन होता है वो लोड बेयरिंग कैपेसिटी पे रहता है। जैसे अपना जबलपुर जो है आज सीस्मिक जोन 3rd में आता है, मतलब यहाँ कभी भी भूकंप आ सकता है। तो यहाँ नेचुरली आप देखेंगे जो भी डिज़ाइन होगी सीस्मिक जोन के अकॉर्डिंग ही होगी। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये इंजीनियर या स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही बता सकते हैं। अगर आप खुद उसमें डायरेक्ट जाएंगे तो आपको भूकंप के समय ज़रूर दिक्कत होगा। आप ही जो आप नया कंस्ट्रक्शंस जो लेकर आए हैं हमारे यहाँ चौहान कंस्ट्रक्शंस के लिए, तो वो कितने यानी एरिया में बन रहा है अपना? मैम वो आपके प्लॉट के अकॉर्डिंग साइज़ के, जो आपका प्लॉट साइज़ है उसमें से डिसाइड होगा। जी जी। क्वालिटी की जो अपने ज़रूरतें होती हैं, तो किस किस चीज़ों के अनुसार अपन कंस्ट्रक्शन जो कस्टमाइजेशन होता है उसको अपन किस किस चीज़ों में ध्यान रख सकते हैं? छोटे छोटे टेस्ट होते हैं मैम। जैसे सीमेंट आपको चेक करना तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्रेश होना चाहिए। स्टील जो होता है हमेशा FE 500 या 550 लीजिए, उसको अपन बैंड करें तो उस पर क्रैक नहीं आना चाहिए। ब्रिक जो होता है उसमें एक मेटेलिक साउंड होता है। ब्रिक आप जब भी लेंगे उसको दोनों हाथों से मारेंगे तो उसमें से मेटेलिक साउंड होना चाहिए। या 1.5 मीटर ऊंचाई से अपन गिराते तो वो टूटना नहीं चाहिए। और उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो, जैसे ब्रिक को आप 24 घंटे के लिए पानी में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने वेट के 20% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हर कोई कर सकता है। और एक चीज़ अभी नई आई है कि हमको एक एडवांस, जैसे एडवांस होता है टेक्निक्स होती हैं, अभी नई नई एडवांस टेक्निक्स हो गई हैं। तो हम उस घर में जैसे हम चाहें इस चीज़ के लिए कि हम उस घर के लिए अपना बदलाव चाहें, तो वो आप उस चीज़ के लिए क्या नज़रिया रखते हैं उस चीज़ के लिए? जी, अभी देखा जाए तो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे अपन वाटर हार्वेस्टिंग आज मैंडेटरी कर दिया हमारे यहाँ जबलपुर नगर निगम जोन ने। वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, सोलर पैनल यूज़ कर लिए, प्रॉपर वेंटिलेशन से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी लाइट बिल वैसे ही कम कर सकते हैं। और जैसे अगर आपका बजट अच्छा हो तो जो कन्वेंशनल मेथड अपन यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे रेड ब्रिक्स की जगह तो AC ब्लॉक्स वगैरह लगा सकते हैं। उसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम जाएगा और आप फिनिशिंग भी अच्छा है। आपको कितना वर्ष हो गया है इस फील्ड में? जी, मैं लगभग 13 सालों से हूँ। सर आप मुझे बताइए कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितने साल का? वर्क एक्सपीरियंस मैं शुरू से बताना चाहूँगा। 2013 के लगभग मैंने एज अ क्वालिटी कंट्रोल स्टार्ट किया था IIIT जबलपुर में। तब मैं एज अ फ्रेशर था, लेकिन जो मेरे अंडर इंजीनियर थे वो सब 10-10 साल एक्सपीरियंस वाले थे, क्योंकि उनका मटेरियल टेस्टिंग में नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं था। तो मैं एज अ क्वालिटी कंट्रोलर स्टार्ट किया और मेरे को सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा। तो आई एम अ वेरी गुड लर्नर। तो मैं सुबह 6 बजे साइट पर पहुंच जाता था और रात को 12 बजे आता रहा। तो मेरे घर वाले परेशान हो गए थे, ये क्या जॉब पकड़ लिया आपने। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, अभी मेरे को सीखना है, सीखूंगा तो जल्दी आगे बढ़ूँगा। तो 6 महीने में लगभग मेरा इंक्रीमेंट भी हो गया था, सब देख के कि नहीं ये सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। तो वहाँ एज अ क्वालिटी कंट्रोलर स्टार्ट किया मैंने। 1 साल 2 साल के बाद फिर मैं ग्वालियर के पास है दतिया मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे भी एज अ क्वालिटी कंट्रोलर रहा मैं। देन फिर कोयम्बटूर में एक सुलूर एयरफोर्स स्टेशन है आर्मी का, वहाँ पर रेसिडेंशियल क्वार्टर्स वगैरह बनाए थे हम लोग ने। देन उसके बाद मैं नोएडा में रहा। नोएडा में बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, वो लगभग 200 एकड़ के समथिंग था।
जी, और वो चाइनीज़ एक कंपनी है कोचोंग करके, ये जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं उसका बैटरी बनाती है वो, तो उसका बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था वो अभी तक का मेरा। फिर उसके बाद फिर मैं हैदराबाद गया। हैदराबाद में हमने फॉक्सकॉन, जो आप सुने होंगे, फॉक्सकॉन आईफोन मैन्युफैक्चर करता जी। है, तो फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चरिंग का 22 टावर है वहाँ हैदराबाद में, वहाँ पर थे। फिर उसके बाद लास्ट अभी जो हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आए हैं बाड़मेर में रिफाइनरी है, तो वहाँ छोटा बिल्डिंग वर्क लिया था जी, मेघा इंजीनियरिंग के अंडर। और फिर जबलपुर में हमारा चलते ही रहता है छोटा मोटा। जबलपुर में आपने कौन सा कंस्ट्रक्शंस का यहाँ पे वर्क किया हुआ है? कौन सी बिल्डिंग building वर्क बनाई चलता है मैम, जैसे हमारे 2-3 क्लाइंट्स हैं, एक गुजराती हैं चेतन भाई करके, एक दीपक भाई हैं, एक आर्मी वाले हैं अनिल सर करके, तो ऐसे उनका कंस्ट्रक्शन वर्क किया है। यहाँ पे कोई बिल्डिंग खड़ी की है आपने? हाँ जी बता रहा हूँ, दशमेश्वर, मदर महल, संजीवनी नगर, ये सब चलता रहता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके वर्क एक्सपीरियंस के बीच में कोई धोखाधड़ी या जो कोई ऐसे क्लाइंट आया होगा जो धोखाधड़ी दिया हो आपको? इज इट हैविंग एक्सपीरियंस? हाँ है, ये भी एक्सपीरियंस है। जब आप काम करेंगे तो अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। हम लोग 2020 में लगभग अमरकंटक में काम कर रहे थे, और दिल्ली की पार्टी थी, तो उनका वर्क जैसे ही कंप्लीट हुआ तब मार्च में लॉकडाउन लग गया था, और जैसे ही लॉकडाउन लगा तो हम लोग को सब साइट छोड़कर आना जी। पड़ा, और साइट लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट था, हैंडओवर हो चुका था। वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक पेमेंट नहीं है। इसमें आपके मॉम डैड क्या करते हैं? जी मैम, मॉम मेरी हाउसवाइफ हैं।